अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर, जहां आपको मिलती हैं खबरें, तज़किये और मालूमात जो आपके लिए अहम हैं। क्या सराहियां की जा रही हैं कि मौजूदा हुकूमत या ताकतवर हल्कों ने इमरान खान को ये पेशकश की है कि वो अगर ताउन करें तो उनके लिए जेल में आसानियां फराहम की जा सकती हैं या उन्हें सियासी जगह दी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने इन मुज़ाकरात के जवाब में किसी भी किस्म की डील को मुस्तरद कर दिया है और वाज़िह तौर पर कहा है कि वो किसी मुआहदे के बगैर जेल में रहने को तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल ने मुल्क के सियासी हालात को मजीद पेचीदा और दिलचस्प बना दिया है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, जबकि अवाम इस खेल के अंजाम का शिद्दत से इंतजार कर रही है। ये मुज़ाकरात इस बात का सबूत हैं कि सियासी कशमकश अब पसे पर्दा भी जारी है और हर फरीक अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा हालात ये ज़ाहिर करते हैं कि सियासी खेल अपनी इंतहाई अहमियत को पहुँच चुका है, जहाँ पर फैसला मुस्तकबिल की सियासत पर गहरा असर डालेगा। अवाम की नज़रें इन तमाम हालात पर जमी हुई हैं और देखना यह है कि आगे क्या होता है। ये वीडियो इस बात पर रोशनी डालेगी कि पसे पर्दा क्या चल रहा है और सदीक जान ने अपनी तमाम तहकीकात में क्या अहम निकात पेश किए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आइए देखते हैं सदीक जान का तज़किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी है और दिन है जुमे का। बात यह है कि इमरान खान साहब जिस तरह से नाकाबिल शिकस्त साबित हुए हैं, उनको ये पूरा निज़ाम शिकस्त नहीं दे सका। तमाम हथकंडे, तमाम जो जबर बर्बरियत फस्तायत है, जो कुछ किया गया पिछले 2.5 साल में, किसी एक चीज़ से भी इमरान खान ना घबराया है, न टूटा है, न पीछे हटा है। इद्दत जैसे मकरू और गंदे और गलीज केसेस बनाए गए और इसी तरह से जो उनके ऊपर कत्ल गारतगरी के, दहशतगर्दी के, गद्दारी के, करप्शन के, लूट मार के, मुल्क से बेवफाई के, हर तरह के केसेस बनाए गए, लेकिन इमरान खान को ये नहीं तोड़ सके। ये वो बात है जो पूरा पाकिस्तान जानता है, जो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन या शरीफ खानदान के घर का कोई बंदा इस बात का एतराफ़ करता है। तो अब एक बड़ा एतराफ़ जो है वो आया है नजम सेठी साहब की तरफ से। आपको पता है कि वो नवाज शरीफ के कितने क्लोज हैं। उन्होंने 5-6 ऐसी बातें की हैं जिससे नून लीग की असल औकात जो है वो पता तो सबको है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया कि मजा तब आता है कि शरीफ खानदान के घर के बंदे जब इमरान खान के हक में गवाही दे, जब शरीफ खानदान के कंप्रोमाइज होने की गवाही दे, जब नवाज शरीफ के जो है वो सियासी बोने होने की गवाही दे, जब नून लीग के पल्ले कुछ होने की गवाही दे, तो फिर बड़ा मजा आता है, फिर बड़ा इंजॉय किया जाता है। कम से कम मैं तो बहुत इंजॉय करता हूं। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। कल उन्होंने ये बात कही, मैं इसके ऊपर ट्वीट भी कर चुका हूं। कुछ और चीजें भी आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया, इसलिए हुकूमत घबराई हुई है। इसलिए आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे वसवसे आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कुछ बयानात दे रहे हैं जो आपके सामने हैं, और PMLN के मियां जावेद लतीफ भी बयानात दे रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन नून लीग की ये कुल सियासी औकात है, शहबाज शरीफ की कुल ये सियासी औकात है, नवाज शरीफ की ये सियासी औकात है, मरियम नवाज शरीफ की ये सियासी औकात है कि नवाज शरीफ के जिसकी नवाज शरीफ के बेडरूम तक रसाई है, नजम सेठी वो ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया। जाहिर है इनको क्यों ले ऑन बोर्ड, ये फॉर्म 47 वाली आवाम के वोटों से थोड़ी आए हैं, ये हकीकी अवामी नुमाइंदे थोड़ी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनको ऑन बोर्ड ले। फिर नजम सेठी कहते हैं कि मुज़ाकरात के मामले पर तमाम फैसले कहीं और होंगे, नून लीग के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा आप देखें कि इनके घर के बंदे ये कह रहे हैं कि इनकी औकात और इनकी हैसियत क्या है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, मैं कल भी कोशिश कर रहा था, आज या कल जो है वो कोशिश करूंगा कि लाजमी मैं इस पर वीडियो करूं कि वो चीजें जहां पे तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक्सपोज नहीं कर सकी, जहां पे टफ टाइम नहीं दे सकी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब बाहर थे तो इमरान खान साहब हर 15-20 दिन बाद इकोनॉमी के अपने लोगों को बिठाते थे और हुकूमत को एक्सपोज करते थे, इनके दावों को एक्सपोज करते थे। जब से इमरान खान जेल गए हैं, इकोनॉमी के ऊपर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं की गई। इसलिए फिर मैं इनको भी चाबी वाले खिलौने कहता हूं, कंप्रोमाइज कहता हूं, और इनको कहता हूं कि ये मिले हुए हैं इनसे कि हुकूमत को जहां पे एक्सपोज करना चाहिए वहां पे एक्सपोज नहीं करते। अब ये नजम सेठी ये बात कह रहे हैं कि अब देखें कितने दिनों से हुकूमत ये बयानी बना रही है, मुझे संभालिए, कोई PTI ने इसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी नहीं किया, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए। नजम सेठी कहते हैं कि महंगाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से अशिया खुर्दनोश की फरोख्त कम हो गई है, इसलिए चीजों की कीमतें गिर गई हैं। भाई जाहिर है जब लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही, लोग खरीद ही नहीं पा रहे, तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो कीमतें नीचे आई हैं। और वैसे भी महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है। यानी पहले अगर एक चीज जो है वो 100 रुपए की जो है वो 110 की हो रही थी एक साल में, यानी 2023 से 24 में या 2022 से 23 में 100 वाली चीज 110 रुपए की हुई है, तो अब अगले साल वो 110 रुपए वाली चीज मतलब 10% के हिसाब से नहीं बढ़ी और उसकी कीमत 120 नहीं हुई, 116 हो गई है। तो यानी महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। और ये जो रेशो कम हुई है उसकी वजह भी नजम सेठी बता रहे हैं कि वो इसलिए कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही, लोग चीजें खरीद नहीं पा रहे। जब खरीद नहीं पा रहे
तो जाहिर है फिर चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो कीमतें गिर गई हैं। फिर नजम सेठी कहते हैं कि कहाँ हुई है मुआशी बेहतरी। गरीब से पूछें तो बताएगा कि पहले से बुरा हाल है। बिल्कुल, मैं इसलिए कहता हूं कि हुकूमत अरबों खरबों जितने मर्जी इस्तेमाल पैसे लगा ले, इससे मीडिया चैनल्स के मालिकान को तो फायदा हो रहा है, लेकिन अवाम में हुकूमती नैरेटिव इसलिए नहीं बन रहा कि हर पाकिस्तानी रोज बाजार जाता है, वो आटा भी खरीदता है, वो गंदम भी खरीदता है, वो दूध भी खरीदता है, वो चीनी भी खरीदता है, वो चावल भी खरीदता है, वो घी भी खरीदता है, वो खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल में भी जाता है, वो मेडिकल स्टोर पर भी जाता है, वो बच्चों के तालीम के खर्चात भी बर्दाश्त करता है। तो आम आदमी को डेली उसके घर में गैस का बिल भी आता है, उसके घर में बिजली का बिल भी आता है, वो पेट्रोल भी डलवाता है, वो डीजल भी डलवाता है। तो हर आम पाकिस्तानी को डेली पता चलता है कि हकीकत क्या है। टीवी चैनल इतना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन मसला यह है कि इसी अवाम के टैक्स के अरबों रुपए जो है वो करप्शन लूट मार करने वाले ये चोर डाकू लुटेरे मीडिया चैनल्स के मालिकान को खिला देते हैं कि तुम झूठ बोलो, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो और झूठ बोलो कि मईशत संभल गई है। उसके बाद नजम सेठी कहते हैं कि जब आप लोगों से कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है, तो वो कहते हैं फिर हम क्या करें, जब हम चीजें खरीद ही नहीं सकते क्योंकि हमारी कुव्वतें खरीद ही नहीं रही, तो महंगाई कम होने का हम क्या करें। नजम सेठी कहते हैं कि क्योंकि इंपोर्ट्स कम कर दी गई हैं तो डॉलर की जरूरत कम हो चुकी है, इसलिए डॉलर स्टेबल हुआ है। एक्सपोर्ट्स तो वही है, मजा तो तब आएगा जब ग्रोथ 6% पर हो, इंपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े और डॉलर फिर भी सेटल रहे। देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्यों डॉलर स्टेबल है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन रुक गई है, इंडस्ट्री रुक गई है, फैक्ट्रियां रुक गई हैं, मिलें रुक गई हैं। पिछले दिनों में हम गए हुए थे, असद चौधरी साहब थे, मैं था, रिजवान गलजई साहब, उमर जाट साहब, टीम की पूरी टीम थी, वसीम मलिक साहब थे, हम सब गए हुए थे फैसलाबाद। एक दोस्त की शादी थी, बारात के साथ हम गए हुए थे। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जहां भी जाएं वहां पे हम निकल के जरा आम लोगों से बात करते हैं। आम लोगों से बात की, फिर वहां पे एक सेटअप है, एक वहां के शहरी है उनका, एक बिजनेस मैन है उनका, तो उनके पास हम गए, हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हालात इमरान खान के दौर में क्या थे फैसलाबाद में, जो और अब क्या है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है फैक्ट्रियों के साथ, मिलों के साथ, जो प्रोडक्शन के हवाले से जो टेक्सटाइल ये वो सब चीजें तबाह और बर्बाद इन्होंने कर दी। तो जाहिर है जब फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मिलें बंद हो गई हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, और जो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता था फैक्ट्रियों को, मिलों को, रॉ मटेरियल, जब वो ही नहीं आ रहा तो जाहिर आपको डॉलर तो चाहिए ही नहीं। जब डॉलर आप उस तरह से आप खर्च नहीं कर रहे तो डॉलर का रेट स्टेबल हो गया। और यह मैं नहीं कह रही, बात नजम सेठी कह रहे हैं कि तो वो कह रहे हैं कि ये भी कोई कमाल नहीं है कि ये जो डॉलर का रेट स्टेबल हो गया। फिर नजम सेठी कहते हैं इंपोर्ट्स गिर चुकी क्योंकि प्रोडक्शन कम हो चुकी। प्रोडक्शन इसलिए कम हो चुकी क्योंकि अशिया की डिमांड कम हो चुकी। डिमांड इसलिए कम हो चुकी क्योंकि लोगों की कुव्वतें खरीदी नहीं, इस वजह से डॉलर स्टेबल है। ये हेल्दी साइन नहीं है, लोगों के पास खर्च करने के पैसे नहीं रहे। फिर नजम सेठी कहते हैं कि पहले अगर 10 लोग बरसरे रोजगार थे तो अब 9 लोग हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। यानी बजाय इसके कि पिछले 2.5 साल में मजीद लोगों को रोजगार मिलता, जो बरसरे रोजगार थे वो भी बेरोजगार हुए। फिर आए जी बड़ी मजेदार बात, कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को शबाशी जैसा वफादार नहीं मिल सकता। वो कहते हैं कि शबाशी सिर्फ काबीना इजलास करते हैं या इधर उधर के दौरे, जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है शबाशी बेचारे वही करने लग जाते हैं। मुईशत, SIFC और PTI से मुज़ाकरात सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट खुद कर रही है। एक बार फिर नजम सेठी बता रहे हैं कि क्या औकात है शबाश शरीफ की, नवाज शरीफ की और इनकी हुकूमत की। लेकिन एक उन्होंने बड़ा दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया। नजम सेठी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट शबाश शरीफ से ज्यादा मरियम नवाज शरीफ से खुश है। ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा दावा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शबाश शरीफ से ज्यादा मरियम नवाज शरीफ से खुश है। तो मैंने इसलिए कहा था कि क्योंकि वो हैदर नकवी साहब कह रहे थे कि ये इस तरह की अगर कोई एक इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट तैयार करती है तो वो लीक होती है तो फिर ये बयानिया बन जाता है, तो वो इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे नजम सेठी की इस बात से। तो वो ये कहते हैं कि फौज का एस्टैब्लिशमेंट का बतौर मजमूई फौज का मौका होता है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में के आलामी में आता है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर अब ये तो है नहीं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आलामी में लिखा जाए कि मरियम नवाज से बहुत खुश हैं, लेकिन मैंने ये जरूर कहा हैदर नकवी साहब को कि चाचे के टक्कर की भतीजी है, सही चाचे को टक्कर दे रही है, टफ टाइम दे रही है, कि चाचे को भी आसान रास्ते पे क्रॉस कर गई है, चाचे को मात दे दिया है भतीजी ने। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। नजम सेठी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को मरियम नवाज बहुत पसंद है, बहुत खुश है मरियम नवाज। फिर नजम सेठी कहते हैं कि मरियम नवाज कोई किसी की सिफारिश नहीं मानती, बहुत मेरिट पे काम कर रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल बहुत मेरिट पे काम कर रही है। हमने देखा कि अभी ये जो DC खुशाब सरोश फातिमा शिराजी साहिबा को जिस तरह से हटाया गया, मैं बड़ी तफसील से उस पर बात कर चुका हूँ कि उनको कैसे हटाया गया, क्यों उनको हटाया गया और उसकी वजूहत क्या हैं और किस तरह से उसमें आज़म अजीज तारड़ तक उसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन वो उन्होंने सिफारिश नहीं मानी और इनकी सिफारिश जब नहीं मानी तो उनको मरीम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी के जरिए चेंज करवा दिया। वो चीफ सेक्रेटरी जो उनकी गाड़ी भी चलाता है और बाहर उनके आगे पीछे भी फिर रहा होता है जब वो जिनीवा जाती है, जहां भी जाती है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि SIFC ने
चोलिस्तान में जमीनें ठेकों पर जब ये देने का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने जरदारी को कहा कि आप भी कुछ करें, तो जरदारी ने कहा यस सर। फिर जरदारी ने कुछ सरमायाकारों को बुलाकर कहा कि जमीन ठेके पर लो, लेकिन कहते हैं कि जरदारी ने डबल गेम किया। जरदारी ने कहा कि जमीन ठेके पे ले लो लेकिन अभी पैसे ना देना, और इन्हें कहना ऐसे एफसी वालों को, फौजियों को, कि जब तक इधर आप चोलिस्तान में पानी नहीं देते, नहरें नहीं निकालते, हम पैसे नहीं देंगे, और ये नहरें निकाल नहीं सकते क्योंकि सिंध के साथ इनका रोला पड़ा हुआ है। तो नजम सेठी के मुताबिक जरदारी ने यहाँ पर डबल गेम भी किया है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान को ऑनलाइन लिया हुआ है, ऑन बोर्ड लिया हुआ है। ये बड़ी वैसे ये बात भी ठीक है, इस वक्त जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, जितनी इस तरह की जमातें हो, सब ऑन बोर्ड है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब आ जाए जो उन्होंने ये भी इंकशाफ तो नहीं है, ये एतराफ़ किया कि इमरान खान के खिलाफ नून लीग समेत कोई खड़ा नहीं हो सका। ये मैंने इसलिए आपको अर्ज किया ना कि ये नजम सेठी जब कहते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब नजम सेठी ये बात मान रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ नून लीग समेत कोई खड़ा नहीं हो सका। अब समेत वो कह सकते थे, वो सीधा नहीं कह सकते थे कि जिस इदारे ने, जिस अदालत ने, देखें इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमतें सब एक बोर्ड पर, एक पेज पर हैं, सब एक साथ हैं, सब ने मुत्तहिद होकर अटैक किया है, और वो अकेला जेल में तनहा बैठकर उसने इस निजाम को शिकस्त दी है। हाँ, यहां पे क्रेडिट इनको ना देना नाइंसाफी होगी। जो इमरान खान के तहादी हैं, मजलिस शवातुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो, सफजादा हामिद रजा साहब हो, महमूद खान अचकज़ई साहब हो, या जो परवेज इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो नजम सेठी अब यह बात मान रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सका, और तमाम तर ताकत होने के बावजूद, बंदूक हाथ में होने के बावजूद, गोलियां मारने के बावजूद, अदलिया से फैसले करवाने के बावजूद, या अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाने के बावजूद, अमीनुद्दीन खान को आनी बेंच का सरबराह लगा के, और उसके साथ जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब को बिठाने के बावजूद, नईम अख्तर अवान साहब, मुसर्रत हिलाली साहब को आनी बेंच के लिए सिलेक्ट करने के बावजूद, आलिया नीलन साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बनाने के बावजूद, आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रखने के बावजूद, पूरा निजाम मिलकर तमाम चैनल्स को कंट्रोल करने के बावजूद, उसके नाम और उसकी तस्वीर पर पाबंदी लगाने के बावजूद, उसकी पार्टी को तोड़ने के बावजूद, उसके 10,000 15,000 कारकुन गिरफ्तार करने के बावजूद, उसकी ए और बी कैटेगरी की लीडरशिप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के छुड़वाने के बावजूद, उसकी बीवी को जेल में रखने के बावजूद, उसके ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस बनाने के बावजूद, उसके कारकुनान के साथ हर तरह का जुल्म, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत करने के बावजूद, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बावजूद, उसके साथ खड़े होने वालों की, खवातीन के गिरबानों पर हाथ डालने के बावजूद, उनकी बेटियां भी महफूज नहीं, उनकी बहनें भी महफूज नहीं, उनकी बीवियां महफूज नहीं, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, सब चीजें करने के बावजूद सहाफियों को उठाया गया, अरशद शीर साहब जैसा वाकया हुआ, इमरान रियाज साहब को अगवा किया गया, और ये मकबूल जान साहब के साथ जो कुछ हुआ, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो कुछ हुआ, और मीडिया के दर्जनों लोगों के साथ जो कुछ हुआ, आम लोगों के साथ जो कुछ हुआ, अवाम पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, काजी जैसे घटिया, नीच, मकरूह, गलीज, खबीस इंसान के जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, बल्ले के निशान छीना, आरोज जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लेना, सिकंदर सुल्तान राजा को सपोर्ट करना, हर चीज करने के बावजूद नजम सेठी यह मान रहा है कि इमरान खान के खिलाफ ये निजाम सब कोई भी खड़ा नहीं हो सका। इससे बड़ी इमरान खान के हक में गवाही कोई नहीं हो सकती। ये इमरान खान की खुशनसीबी है कि शरीफ खानदान के घर के बंदे उसके हक में गवाही दे रहे हैं। तो मतलब हैरान कौन है, जरा सोचिए हो क्या रहा है कि इमरान खान के मुखालफीन जो है वो भी इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की मान सब काम ही ना सुनो। अल्लाह हाफिज़।